देशकै प्रथम जैविक राज्य सिक्किममा जैविक खेतीको विकास र उन्नति निम्ति अनेक जैविक आधारित वैज्ञानिक पद्धति र तकनिकी विस्तार हुँदै आएको छ। यसमा विविध तकनिकी सबै कृषि तथा बागवानी निकायबाट भइरहेको छ। यसको निम्ति किसान मेला जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखी कृषक वर्गको उत्पादित भूमिमा उब्जाइएका फसल तथा वैज्ञानिकद्वारा अनुसन्धान र शोध गरी फसलको परिणाम दर्शाउन समय समयमा विभिन्न निकायद्वारा कृषि मेला आयोजन गरिन्छ। यस्ता प्रदर्शनी फसलद्वारा कृषक वर्गलाई धेरै ज्ञान प्राप्त हुँदै आएको छ र यसै माध्यमबाट कृषकले उत्पादन गर्ने एउटा नयाँ ऊर्जा पनि पाइरहेका छन्। सिक्किममा राज्य सरकारको कृषि तथा बागवानी विभागले कृषकको हितमा अनेक योजना र कार्यक्रम विस्तार गर्दछ भने भारत सरकारका कृषि तथा बागवानी सम्बन्धित विभिन्न संस्थाको तर्फबाट पनि कार्यभूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ। टोक्कल बर्मेक दक्षिण सिक्किममा अवस्थित कलेज अफ हर्टिकल्चर बर्मेकले विशेष कृषि तथा बागवानी क्षेत्रमा जैविक खेतीमाथि अनेक कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ। कृषि मेलाको आयोजना गरी टोक्कल बर्मेक दक्षिण सिक्किममा अवस्थित कलेज अफ हर्टिकल्चरले आफ्नो संस्थानको तर्फबाट जैविक खेतीमाथि गरेको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई अवगत गराउन विशेष कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो। कृषि मेला सम्बन्धित यस कार्यक्रममा सेन्ट्रल एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर प्रोफेसर अनुपम मिश्र यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि रहनु भएको थियो। कलेज अफ हर्टिकल्चर बर्मेक दक्षिण सिक्किममा सेन्ट्रल एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीका उपकुलपति प्रोफेसर अनुपम मिश्रलाई सर्वप्रथम भव्य स्वागत जनाइयो। यस पश्चात उपकुलपतिले कृषि मेलामा राखिएका विविध सागसब्जी, फलफूल, कन्दमूल, बिउ तथा बिजन र अन्य प्रयोजनीय सामग्रीको विधिवत उद्घाटन गर्नुभयो र एक एक गर्दै सबै कृषि पसलको अवलोकन गर्नुभयो। यस अवसरमा उपकुलपति प्रोफेसर अनुपम मिश्रद्वारा वृक्षारोपण पनि गरियो। यस अवसरमा कलेज अफ हर्टिकल्चर बर्मियोकका डिन डाक्टर ए.के. पाण्डेले यस कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। एक पुराना कॉलेज है और जिसने 18 वर्ष की अपनी जर्नी पूरा किया। 2012-13 का प्रपोजल था कि एक दूसरा महाविद्यालय यहाँ पर लाया जाए जो बागवानी को समर्पित हो। बागवानी आज के दिन में कृषि के विकास में एक बहुत बड़ी कड़ी बन के उठा है। वर्तमान में करीब हम 342 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करके बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। फलों और सब्जियों साथ साथ फूलों का एक बहुत बड़ा भंडार है और पूरे विश्व में बात करते हैं तो आज हम खाद्य सुरक्षा से कम हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं। हमको फूड सिक्योरिटी की जरूरत, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। नए जो सर्वे आते हैं वो बता रहे हैं कि करीब 50% 60% लोगों में विटामिन की डिफिशियंसी है और तरह तरह के विटामिन की डिफिशियंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है और इन सारी चीज़ों को जो एड्रेस करता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करते हैं जो इस महाविद्यालय की एक सब्जेक्ट बनती है। दूसरा ये है जो आज के किसान मेले की जो थीम रखा था हमारे इस जो मेले की हमारी मुखिया थी डॉक्टर डायना, वो टेक्नोलॉजी लेड की बात कर रही हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। हमारे आज के मैं प्रसन्न इसलिए भी बहुत हूँ कि इस चीज़ को ऑर्गेनिक के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए पिछले 1 बरस से मैंने ज्वाइन किया हूँ और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत अच्छा यदि कोई
बल दे रहा है तो हमारे ऑनरेबल वीसी साहब दे रहे हैं। कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी रानीपुल, जसलाई हामी एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीले पनि चिन्दछौँ, यस संस्थानको विशेष जैविक खेती तकनिकमाथि विशेष भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ। आफ्नो संस्थानको क्रियाकलापमाथि जानकारी प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्राध्यापक एनएस चौहानले भन्नुभयो, प्रोसेस करने की दूसरी श्रृंखला होती है। इसी बीच में एक हमारे जो बाकी जो हमारे इनपुट्स हैं उनको कैसे हम सही समय पे सही जगह पर और सही मात्रा में हम पहुंचा पाएँ, तो उन सब के लिए इन तीनों उसके लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, उस टेक्नोलॉजी के हम सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, सही टेक्नोलॉजी का चुनाव करने के लिए, सही टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो उसको बनाने के लिए हमारा महाविद्यालय कार्यरत है। और जब हम बात करते हैं सही टेक्नोलॉजी का चुनाव, तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि पूरे संसार में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो जिस काम को करने के लिए मशीन नहीं बनी है, लेकिन हमको ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसको जो हमारे ज़रूरतों के अनुरूप हो। ज़रूरतों के अनुरूप हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में। एक तो उसका हमारा लैंड साइज थोड़ा डिफरेंट है, जो हम पर मैदानी क्षेत्रों में हमारी ज़मीन का साइज़ डिफरेंट रहता है, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे हमारा साइज़ छोटा है, और दूसरा चीज़ है हमारा आने जाने के लिए एक असुविधा होती है। तो उस तरह की हम मशीन या टेक्नोलॉजी बनाएं जो छोटे खेतों में उपयोग कर सकें। दूसरा चीज़ है जो सामान्यतः उसको लोग उतना महत्व नहीं देते हैं, जैसे कोई मशीन बनी या कोई टेक्नोलॉजी बनी जिसको चलाने के लिए हमारे जो भाई बहन, जो किसान भाई बहन उसको चलाते हैं, उनकी क्षमताओं का, उनकी शारीरिक बॉडी डायमेंशन का उसमें एक अंतर होता है। उस अंतर को कैसे हम ध्यान रखें, तो उस अंतर को भी हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझ करके नई मशीनों को बनाते समय या पुरानी मशीनों को हम परिमार्जित करने के लिए भी उनको हम उसको ध्यान में रख करके मशीनों को बनाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं, टेक्नोलॉजी या मशीन्स की बात करते हैं, तो इन सभी विषयों को तीनों क्षेत्रों में जो मैंने बताया हमारा महाविद्यालय कार्यरत है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे मंच पर आसीन डायरेक्टर डॉक्टर दास साहब से और डॉक्टर लाहा साहब से और हमारे अग्रज डॉक्टर पांडे साहब से और किसान भाइयों बहनों से, आपको किसी भी स्तर में अगर आपको लगता है कि ये किसी काम को करने के लिए हम सही मशीन का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं या सही मशीन हमारी जानकारी में नहीं है, आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे, और अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन उसका समाधान अवश्य निकलेगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आए और इस कार्यक्रम को की मुख्य बातों को आप ग्रहण करेंगे, और आशा करता हूं इसका उपयोग करेंगे। भारत सरकारको भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान आइसिएआर सिक्किमले आफ्नो परीक्षण फार्ममा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मिश्रित खेती, बिउ प्रबन्धन, फसल कटाई र संरक्षण लगायत पशुधन क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण शोध र कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आफ्नो संस्थानको तर्फबाट सम्बोधन राख्दै आइसिएआर सिक्किमका जोइन्ट डिरेक्टर डाक्टर रामगोपाल लाहा, हमारा वैज्ञानिक है, डायरेक्टर एनआरसी ऑर्किड का है, हमारा आईसीआर का स्टाफ है, आईसीआर केवीके का स्टाफ है, ऐसा प्लेटफॉर्म कभी मिला नहीं। बहुत मतलब कम टाइम में ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आपका अंदर में कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप कर सकते हैं और उसको सुझाव देने के लिए इतना एक्सपर्ट है। मेला का वही होता है जो आप घर में आपको नहीं मिलता है, एक जगह में एक रूफ का अंडर में आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाता है, जहाँ पे जो एक साइड में है उसको भी ज्ञान अर्जन होता है, जो उसी साइड में है उनको भी ज्ञान अर्जन होता है। इसीलिए मेला का अट्रैक्शन, अगर मेला का कभी भी कहीं से भी हमें आमंत्रण आता है हम लोग को भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि वही हमारा जो मौका है। जो प्रोफेसर पांडे साहब ने बोल रहे थे, हमारा ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब बोल रहा है कि पूरा के पूरा एक कमरा का अंदर में नहीं रहना है, तो उसी दिशा में से हम लोग कहीं भी
कभी भी कुछ मेला होता है तो हम लोग उसका पूरा के पूरा हम लोग भाग लेता है। और अगर किसी ने हमको फ़ायदा लेना चाहता है तो उनको भी अवसर हम देता है कि हाँ हम लोग आए हैं, आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो हमको बोलिए, हम भी आपको प्रॉब्लम का कोई भी समस्या है वो भी हम लोगों को जानने के लिए हम लोगों को भी एक मौका मिलता है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं एनिमल साइंस का हूँ, तो इसीलिए हम एक दो बात आपको एनिमल साइंस रिलेटेड बोलेंगे। इसमें क्या है, मेला का थीम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती है। जैविक खेती है, खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर नहीं सकता है। इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक खेती जो करना है, ये दोनों एग्रीकल्चर और एनिमल साइंस, ये दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना है। अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो ऑर्गेनिक खेती हो नहीं पाएगा। क्योंकि आप देखिए, आपको जो खाद देना है वो कौन सा खाद है, वो जो प्राणी से, जो एनिमल से, कैटल से, पिग से, गोट से जो निकलता हुआ फीसिस, जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, फीकल सैंपल कहते हैं, वहीं से ही हम लोगों को खाद बना के देना पड़ता है। आपको कोई भी इनऑर्गेनिक खाद इधर नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर वैज्ञानिक तौर से हम थोड़ा सा बात करेगा तो हमारा 3-4 तरीका का हमें यहाँ से खाद मिलता है। एक तो जो जनरल फार्म यार्ड मैन्योर होता है वो आप दे सकते हैं, उसमें भी कैटल का जो है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। और वर्मी कंपोस्टिंग भी एक टेक्नोलॉजी है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। और वो टेक्नोलॉजी हमारा पास है, हमारा ICR सिक्किम सेंटर में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ेगा हमारा साथ संपर्क करें, हम लोग आपको उसी ट्रेनिंग दे देंगे। और एक बात है, हम एनिमल साइंस का है, मैं 15 साल पूरा नॉर्थ ईस्ट में हूँ। जिस रोज फर्स्ट मैंने सेमिनार देखा है बरापानी में, एक चीज़ बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जो मिट्टी होता है वो सॉयल है, अम्ल होता है, उसका एसिडिक होता है। जो एसिडिक होता है वो एसिडिक को बेसिक करने के लिए हमारा जो पोल्ट्री का जो खाद होता है, मुर्गी का जो फीकल सैंपल होता है, अगर वो आप दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैल्शियम का काम करेगा। तो इसमें आपका मिट्टी और ज़्यादा उर्वर होता है। तो इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन होगा हम लोगों को बताइएगा, हम लोग आपको आंसर करने के लिए तो यह है। तो सिमिलरली गोट का जो है, किसी ने 2 गोट भी दिखाया है, मुझे बड़ा पसंद लगा है, गोट भी लेके आया है, कितना इंटरेस्टेड है। तो ये गोट का जो खाद है इसमें नाइट्रोजन सबसे बेसी है, जो फीकल सैंपल है। आप सुन के रखिए, नोट करके रखिए कि इसमें अच्छा तरीका से आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK जो मार्केट में मिलता है वो गोट का खाद से मिलता है, गोट का फीकल सैंपल से मिलते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हर मीटिंग में 1-2 चीज़ होता है जिसको हम लोग टेक होम मैसेज बोलते हैं। आप घर में क्या लगेगा, हम तो बहुत सारी बात बोलेंगे, लेकिन एक बात आप घर में लेके जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ एनिमल साइंस विथ योर एग्रीकल्चर क्रॉप साइंस। इसमें आप सबका अनुरोध है, आपको घर में एक छोटा सा यूनिट एनिमल साइंस का भी रखिए, ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए। और सिक्किम तो ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया में सबसे पहले ये डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ऑर्गेनिक को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी आप लोगों को ही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, आप लोगों को अनुरोध करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको एक यूनिट एनिमल कंपोनेंट रखना ही पड़ेगा। अर्कोतर्फ भारत सरकारको ICAR NRC अर्किड पाक्योङले विशेष अर्किड खेतीमाथि विशेष कार्यक्रम आयोजन गर्दै आएको छ। आफ्नो सम्बोधनमा ICAR NRC अर्किड पाक्योङ कार्यालयका डाइरेक्टर डाक्टर शङ्कर प्रसाद दासले आफ्नो वक्तव्य राख्दै अर्किड खेतीको स्थिति र अवस्थामाथि प्रकाश पार्नुभयो। डेवलपमेंट में हम लोग सब उसको आगे ले जाएंगे, लेकिन अपनी जो स्वाभिमान, अपनी जो पहचान, दूसरे से एक अलग पहचान, मतलब हम लोग सिक्किम के लोग हैं, दूसरे से ये चीज़ों में बहुत अलग है। इस चीज़ को भी साथ में पूरे सम्मान के साथ में आगे ले जाए। और हमारी जो ये राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र है, ये भी कम से कम 25 साल पहले यहाँ लगाया गया था। क्योंकि देखिए, ऑर्किड पूरे दुनिया में जो 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाला कट फ्लावर है उसमें से एक है। और कट फ्लावर का बिजनेस अगर कहेंगे
वो 40 बिलियन डॉलर का है, 40 बिलियन डॉलर। तो 40 बिलियन डॉलर में ऑर्किड का शेयर है ऑलमोस्ट 4 बिलियन डॉलर। मतलब 4 बिलियन डॉलर में हमारी शेयर कितनी है? बहुत ही कम, बहुत ही नेग्लिजिबल। आज भी ऑर्किड का 83% हम लोग थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड से लाते हैं। और हम तो कहते हैं कि यहाँ का रीजन ऑर्किड के लिए इतना पोटेंशियल है, लेकिन कितना दिन उसको पोटेंशियल बोलते रहे। मतलब क्षमता है, लेकिन क्षमता अगर हम दिखा नहीं पाए तो उस क्षमता का क्या मतलब। तो इसमें चलिए आगे आप लोग में से कोई भी ऐसे ऑर्किड में अच्छा वेंचर करना चाहते हैं, कमर्शियल कल्टीवेशन लेना चाहते हैं, तो हम लोगों से मिलिए। मैं ये कहता हूँ, मैं 5 ही महीना हुआ है एज ए निर्देशक बन के आया हूँ। मैं ऐसे ही जस्ट बातें करने के लिए बातें नहीं करता हूँ। मेरा जितनी क्षमता है मैं आप लोगों के साथ में जोड़ना चाहूँगा। हो सकता है कि हम उस मंजिल तक पहुँच ना पाए, लेकिन आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो उसमें जिनको भी इंटरेस्ट है, सबको पता है, पाकियों आइए, आपका हमारी दरवाजा जो है हमेशा खुला है। हम लोग बैठेंगे, चाय पियेंगे, बात करेंगे और उसमें क्या कर सकते हैं उसमें ये करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक स्टेट होने के कारण इस स्टेट को चावल, मक्का, दाल, सरसों से तो उन्नति नहीं होगी। इस स्टेट को उन्नति अगर करना है तो बागवानी से होगी, हॉर्टिकल्चर, जो कि हाई वैल्यू क्रॉप। मतलब आप यहाँ ऑर्गेनिक हाई वैल्यू प्रोडक्शन करेंगे, बाहर इसको बिक्री करेंगे तो आपको जेब में पैसा आएगा। अभी क्या हो रहा है, हम ऑर्गेनिक कर दिया, ऑर्गेनिक चावल उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक दाल और सब कर रहे हैं, खा कौन रहा है? हम ही खा रहे हैं। तो जो पहले वही सब्जी हमको 30 रुपए में मिलता था, अभी हम ही उसको 50 रुपए देते हैं। तो हम क्या, हमारा आमदनी तो नहीं हुआ ना, बल्कि हम खुद ही उसको पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे कोई फसल लेना पड़ेगा जो हम कम खाए, दूसरे को बेचें, मतलब पैसा आए हमारे पास। टूरिज्म के साथ में आप ये ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर को अगर जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ का, जैसे हम कहना चाहेंगे, जैसे समझ लीजिए सिक्किम में लोग आते थे, राइस की इतने सुंदर टेरासेस है, विंटर सीजन में उसमें सरसों की खेती हो जाता था, तो कोई भी लोगों को देख के लगता था वो कितना सुंदर है। लेकिन देखिए वो चीज़ थोड़ा कम ही हो गया ना, अभी दिखता नहीं। तो आपकी वो प्राकृतिक सौंदर्य भी धीरे धीरे चली जाएगी, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रख के अगर हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करें तो हम लोग सिक्किम को और भी आगे ले जा पाएंगे, सिक्किम को एक दृष्टांत बना पाएंगे कि ऑर्गेनिक स्टेट बन के हमने गलती नहीं की। क्योंकि आगे ये सवाल भी आने वाला है, ऑलरेडी लोग पूछ रहा है, क्या ये गलत डिसीजन था सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना? लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, वो सारी चीज को हम ध्यान में नहीं देंगे तो शायद ये सिद्धांत गलत करके हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन अगर सही रास्ते में चलेंगे तो हम अपने को सही साबित कर पाएंगे। तो ये कुछ शब्द कहते हुए मैं आप सबसे हमारी इस छोटी सी शब्द को विराम देना चाहूँगा और ये निवेदन करूँगा, हमारा एनआरसी ऑर्किड आपके लिए कभी भी खुला है। आप कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल, कुछ भी हमारे वहाँ आइए, हम लोग बैठेंगे, चाय पिएंगे, बात करेंगे और ऑर्किड को एक अच्छी जगह ले जाए बाकी क्रॉप के साथ में। ये मेरा निवेदन रहेगा। कृषि मेला कार्यक्रमको अवसरमा ठूलो अलैँची खेतीमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने पाबोङ बर्मेक दक्षिण सिक्किमका एक प्रगतिशील कृषक श्री रिन्छेङ तामाङलाई अभिनन्दन गरियो। यस्तै प्रकारले काली बहादुर लिम्बुलाई जो 95 वर्षीय हुनुहुन्छ, उनी एक प्रगति कृषक हुन्, उनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो र यस्तो अभिनन्दन गर्ने अन्य धेरै कृषकहरूलाई मुख्य अतिथिले यस कार्यक्रम समारोह बीच अभिनन्दन गर्नुभयो। यसको साथमा उहाँहरूलाई केही पुरस्कार स्वरूप नगद राशि पनि प्रदान गरिएको थियो। यस्तै प्रकारले हर्टिकल्चर कलेज बर्मेक, कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजी रानीपुलद्वारा तयार पुस्तक तथा स्मारिका मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिको बाहुलीबाट लोकार्पण गरियो।
सोही प्रकारले उपस्थित मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिगणलाई पनि यस कृषि मेला कार्यक्रमको अवसरमा अभिनन्दन गरियो। कृषि मेला कृषकको निम्ति महत्त्वपूर्ण मेला मानिन्छ, जहाँ कृषकले कृषि सम्बन्धी अनेक ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन्। यस्तै कलेज अफ हर्टिकल्चर बर्मियोकद्वारा आयोजित यस मेलाको अवसरमा मुख्य अतिथि सेन्ट्रल एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी इम्फालका उपकुलपति प्रोफेसर अनुपम मिश्रले सबैलाई शुभकामना दिनुभयो तथा वर्तमान अवस्थामा विश्वको गतिविधिमाथि प्रकाश पार्दै जैविक खेतीको महत्त्वमाथि आफ्नो तर्फबाट अवगत गराउनुभयो। और वो मौका हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे एक्सटेंशन वर्कर को अपनी शिक्षा के माध्यम से उनके प्रति समर्पण का मौका सरकार दे रही है। यदि आप अपने जिनके साथ रहते हैं, अपने समाज के लोगों के लिए यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आपको एक टूल के रूप में, उन्हें टेक्नोलॉजी के रूप में, इनपुट के रूप में आपको चुना कि आपके माध्यम से सामान आपके लोगों के बीच में जाए, आपके समाज से उनका उत्थान और विकास उस क्षेत्र का हो सके। दूसरी चीज़ यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे एसिडिक सॉइल का एक बहुत ज़्यादा, और ऐसा बोलते हैं कि जिस सॉइल में जिसकी कमी रहेगी वो न्यूट्रिशन की कमी वहाँ के लोगों में भी रहती है। यानी जिनकी डेफिशिएंसी है तो मनुष्य में भी वो डेफिशिएंसी उस इलाके में पाई जाएगी। मैं वहाँ देखता था मेघालय में, मतलब क्या नेचर करता है कि वहाँ की सॉइल एसिडिक है तो निश्चित रूप से उसको जो उसका उपचार है कि उसमें कैल्शियम कैसे डाला जाए, इसका हमने देखा कि वहाँ के लोग हमेशा हाथ में चूना लिए रहते थे, दवाई खाया और थोड़ा सा चूना खाते रहते थे। तो उनके यहाँ भी एसिडिटी इशू होगा, जिसको नेचर में चूना के माध्यम से वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको एल्कलाइन करने के लिए करते थे। तो कई चीज़ जो हमारी फूड हैबिट है वो इस तरह से बनाई गई है कि जो हमारे शरीर की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री क्या होती है आपको मालूम है? कौन सी होती है केमिकल फैक्ट्री? कौन सी सबसे बड़ी है? दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री होती है हमारा शरीर। जितनी किस्म की हमारी केमिस्ट्री हमारे शरीर में होती है, नोबडी नोस, कोई साइंटिस्ट भी नहीं जानता, कोई डॉक्टर भी नहीं जानता। और उसके हम मैनेजर, पर आज हमको उसका यूज़र मैनुअल चाहिए, इस फैक्ट्री को चलाए कैसे जाए, जिसकी थोड़ी हमें कमी है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उसके लिए भी हम चाहेंगे जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इसमें हर एक विषय के लोगों को कैसे सम्मिलित किया जाए, क्योंकि जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे लिए फिजिक्स भी उतनी इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स भी उतनी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री भी उतनी। ये बेसिक सब्जेक्ट कहलाते हैं किसी भी जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, केमिस्ट्री, इससे ही सब साइंस निकले। इसलिए मैं अपने साथियों से हमेशा चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी इशू पे या रिसर्चेबल इशू पे चर्चा करते हैं तो हमको थोड़ा होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हमारी बहुत सारी रिसर्च है ऐसे लोगों ने की थी जो उस विषय के, जैसे हमारा जो साइकोलॉजी, वो एक MBBS डॉक्टर ने, डॉक्टर फ्राइड थे, उनने वो विषय को इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए फिर साइकोलॉजी पढ़ के नहीं आया था। आज हमारी जो डॉट वैरायटी है वो हमारे एंटोमोलॉजिस्ट ने की थी। जो हमारा एक्सटेंशन मेथडोलॉजी का PRA सिस्टम है वो जिसने डेवलप किया था, मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, वो बॉटनी का आदमी था। तो अपने विषय को कई बार हम अपनी एक पल्ली में बांध देते। कार्यक्रमको अन्तमा किसान मेलाको कोअर्डिनेटर अर्थात् समन्वयक डाक्टर डियाना सागोल सेमले धन्यवाद ज्ञापनसितै बर्मेक दक्षिण सिक्किममा अवस्थित कलेज अफ हर्टिकल्चरद्वारा आयोजित कृषि मेला समापन गरियो। And lastly,
I would like to thank all the laborers for their beautiful hard work for making this event a grand success. Thank you all.